तो हम लोगों ने एक PYQ सीरीज किया था 20 क्वेश्चंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। तो अब बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो अभी करते हैं और रैपिड करेंगे, तो आप मेरे साथ करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लेना। टू सॉल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। M का कौन सा कलर है? रेड। N का किस कलर का है? ब्लू। किस में? यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में रेड कलर किसका होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, ये बताया था मैंने आपको। और ब्लू कलर किसका होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बता देंगे हम लोग। पूछा है इन विच सॉल्यूशन द H+ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, किसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा? तो H+ कॉन्सेंट्रेशन इज हाई पूछा गया है पहले, किसमें हाई होगा? जो एसिड होगा, यानी M होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इफ बोथ M and N आर मिक्स्ड एंड रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म? बहुत ईजी है, दोनों को मिक्स किया गया M + N, तो जो एक सॉल्ट बना, और सॉल्ट का इंडिकेटर पे कलर क्या हुआ? यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ इसका जो कलर है वो कैसा है? ग्रीन है। तो ग्रीन कलर किसके लिए होता है? न्यूट्रल है, यानी बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ HCl एंड एस्टिक एसिड विच वन ऑफ दिस कंसिडर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई? HCl है और एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या रीजन है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? बिकॉज इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरी तरह से ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जबकि एस्टिक एसिड को हम लोग ऐसे बताते हैं CH3CO- + H+, तो इट इज वीक एसिड, इट इज वीक एसिड बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसके सॉल्यूशन में हमेशा आयंस एंड मॉलिक्यूल मिलेंगे, और इसके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस। इट्स सॉल्यूशन है भाई यहाँ पे कंटेन्स ओनली आयंस। देखो ये वाटर के प्रेजेंस में होगा, दोनों ही चीज़ वाटर के प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप डायरेक्ट लिख देना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCl ऐसे भी लिख सकते हो, HCl + वाटर गिव्स H3O+ + Cl-, ऐसे भी लिख सकते हो। हाइड्रोनियम आयन लिखना ज़्यादा बेटर होता है, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से आप एस्टिक एसिड वाले को भी लिख सकते हो, एसीटेट आयन + हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तुम बनाना खुद से ट्राई करना, ठीक। चलो नेक्स्ट 23 नंबर, व्हाट डज pH स्केल मेजर? pH स्केल क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, pH स्केल का यही काम है। अब इसमें रेंज पूछा गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? मैंने आपको बता दिया 0 to 14, 0 to 14, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट pH किस चीज़ का बता रहा है? हाईएस्ट pH होता है 14, और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? लोएस्ट pH कितना होगा? 0 होगा, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट कितना होता है, उसका मतलब क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। ये pH स्केल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यू आर गिवन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूशन ऑफ, देखो डाइल्यूशन पूछा जा रहा है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे डाइल्यूट करना है भाई? मैंने आपको बताया था ना, वाटर ले लेना, क्या लोगे? वाटर, और इसमें ड्रॉप वाइज डालोगे, ड्रॉप वाइज। ड्रॉप वाइज क्या डालना है आपको? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ड्रॉप वाइज मतलब एक एक ड्रॉप डालना, और इसमें स्टीयरिंग करना है, कॉन्टिन्यूसली उसको स्टीयरिंग करना है, यही प्रोसेस है। छोटा छोटा चीज़ पूछा गया है। पहला पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H3O+ / OH- आयन रेशियो। H3O+
ऑब्लिक OH माइनस आयन रेशियो क्या होगा, तो इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज होगा भाई, क्योंकि एसिड को डाइल्यूट करने से उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि वाटर आप ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल जो सबस्टेंस है वो बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन तो उतना ही है जितना पहले एसिड था, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज होगा। तो हाइड्रोनियम आयन ऑब्लिक OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो होगा, ये रेशियो जो है, ये रेशियो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, विल pH इफ H3O+ इज इंक्रीज इन सोल्यूशन, विल द pH इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कह रहा है कि अगर मान लो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए, इंक्रीजेज, अगर H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो pH क्या होगा, pH क्या होगा, तो भाई देखो अगर H3O+ इंक्रीज किया मतलब ये सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, बिकम्स मोर एसिडिक, और ये ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब क्या हो रहा है, pH डिक्रीजेज, pH घटेगा तभी तो मोर एसिडिक है। तो अगर H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन मोर एसिडिक होते चला जाएगा, ज़्यादा खट्टा होते चला जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होते चला जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक हुआ तो इसका मतलब pH क्या होगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोबेबल कलर्स ऑफ pH पेपर इफ द pH रेंज इज 0.5 to 2.0। pH की वैल्यू जो है 0.5 से 2.0 है, तो कलर क्या होगा, कलर क्या होगा भाई pH पेपर का, यानी इंडिकेटर का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो होगा रेड टू ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज। रेड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का है, वहाँ से लेके लेमन जूस तक का, लेमन जूस का वैल्यू क्या होता है 2.2, वहाँ तक का कलर रेड टू ऑरेंज होगा, यही आपको बता देना है। नेम द सॉल्ट विच इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो यूजेज में मैंने डिस्कस अगर नहीं किया होगा तो ध्यान रखना, जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 × 10H2O, वॉशिंग सोडा है, इसी का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसलिए सोप डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट हार्डनेस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। नेक्स्ट एक टेबल दिया है 26 नंबर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन मैच्ड। एक टेबल है, मैं बना ही दे रहा हूँ टेबल, देख लो। यहाँ सॉल्ट लिखा गया है, या पेरेंट एसिड लिखा गया, जिस एसिड से बना है पेरेंट एसिड है, यह पेरेंट बेस होगा, कौन सा बेस यूज किया गया है, और ये नेचर है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट से ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज़। सोडियम क्लोराइड NaCl पहले दिया है, दूसरा दिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम एसिटेट CS3COO, सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड से बनाई है। ठीक है, तो कौन सा एसिड है, इसमें लिखा है HCl, इसमें लिखा है NaOH, और ये लिखा है बेसिक। यहाँ लिखा है H2CO3 एसिड है, NaOH बेस है, और ये लिखा है न्यूट्रल। ठीक है, ये लिखा है H2SO4 NaOH, और ये लिखा है एसिडिक, और लास्ट है एसिटिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये लिखा है बेसिक। देखो भाई तुमको सेलेक्ट करना है। देखो मैंने बताया था ना, एसिड का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है, और नेगेटिव पार्ट आता है, सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एसिड से आता है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ Na लिखा है तो NaOH से, ये तो सही है, और Cl लिखा है तो HCl से, तो ये सही है, ये भी सही है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, यहाँ देखो ये NaOH से आया है, और ये कार्बोनेट है, मतलब कार्बोनिक एसिड से आया है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड तुमको मालूम होना चाहिए कि जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ध्यान रखना। जैसे एसिटिक एसिड में मैंने एक एग्जांपल बताया था, एसिटिक एसिड
वीक एसिड का एक एग्जांपल बताया था एसिटिक एसिड, वैसे ही तुम याद रखना एक और एग्जांपल कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है तो बेस का दबदबा है इसलिए बेसिक होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल लिखा है, ये गलत है। यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये होना चाहिए न्यूट्रल, तो ये भी एसिडिक लिखा है, गलत है। यहाँ देखो एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसलिए ये क्या होगा, बेसिक। तो ये ऑप्शन आपका सही है, दिस इज करेक्ट। कॉन्सेप्चुअल है एकदम से, इजी क्वेश्चन है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। पहला ब्लीचिंग पाउडर बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, CaOCl2। दूसरा POP, तो POP का फॉर्मूला बोलो, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तीसरा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला बोलो, वॉशिंग सोडा अभी तो लिखा मैंने, Na2CO3 इंटू 10H2O। पूछ रहा है किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। चौथा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो देखो इसके पास नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसके पास नहीं है, इन दोनों के पास है, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट और फोर्थ। इसमें ऑप्शन दिया है कौन कौन आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन रीजन है, एसर्शन रीजन है, एसर्शन में लिखा गया है NaHCO3 इज यूज्ड इन एंटासिड्स। दूसरा लिखा गया है NaH3 इज ए माइल्ड बेस। दोनों बात सही है, ये एंटासिड में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, और ये माइल्ड बेस है क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na आया है और कार्बोनिक एसिड से ये वाला पार्ट आया है, तो कार्बोनिक एसिड वीक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए बेसिक होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन, दोनों ही चीज सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो टार्ट्रिक एसिड होने से जो केक होता है उसका स्वाद थोड़ा सा खारा हो जाता है, बीटर हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, तुम देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, टार्टरिक एसिड H+, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ चार ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। 4 ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन लिख दें। पहला लिखा है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3, तीसरा सोडियम सल्फेट से सोडियम मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, पहले सोडियम सल्फेट है और फिर है सोडियम मेटा सल्फ्यूरिक, सोडियम मेटा सल्फाइड है, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फाइड। कह रहा है कि इनमें से आप बताइए प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बीटर क्यों हो जाएगा, बीटर बेसिक की वजह से होगा, ठीक। तो आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है, Na2CO3 ये आपका बेसिक नेचर का होगा, ये भी बेसिक नेचर का होगा, ये न्यूट्रल होगा क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, न्यूट्रल होगा। ये मेटा सल्फाइड ये भी वही न्यूट्रल होगा ये आपका, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब बेसिक नेचर के यही दोनों हैं, लेकिन आपको पता है कि बेकिंग सोडा में ऑलरेडी जो है ये होता है, ठीक। तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी ये दोनों चीज़ है, तो ये आपस में रिएक्ट करके ये भी बना लेंगे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट, इधर मिटाना पड़ेगा मुझे। सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फ्रूट प्रोडक्ट इज ए रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी, ठीक है। सॉल्ट ए जो है, क्वेश्चन नंबर ये 30 है। सॉल्ट ए जो है
यूज किया जाता है सॉल्ट बी को बनाने में, ठीक। और सॉल्ट बी यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी कुकीज। इससे क्या बनता है? टेस्टी कुकीज। याद आ रहा है? क्रिस्पी बोला था मैंने। सॉल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉल्ट सी। इसको हीट करोगे तो सॉल्ट बनेगा सी, जिसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। इसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। याद करो, कैसे याद करोगे यार? देखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो 3 प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से किसी का यूज ग्लास बनाने में नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया ही नहीं जाता है, बेकिंग सोडा का यूज ग्लास बनाने में किया ही नहीं जाता है, पीओपी का किया ही नहीं जाता है। बचा एक ही, कौन? वॉशिंग सोडा। तो ये क्या है? वॉशिंग सोडा है। सी क्या है हमारा? वॉशिंग सोडा है। Na2CO3 इंटू 10H2 है, ये वॉशिंग सोडा है। अब वॉशिंग सोडा किसके हीट करने से बनता है भाई? तो बनता है बेकिंग सोडा से। तो बी क्या होगा? NaHCO3, यानी ये बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा किससे बनाया जाता है? देखो, मैंने बोला था कि 5 रिएक्शन है, उसको तुम अच्छे से पढ़ो। जो सॉल्ट वाले सेक्शन में 5 ही रिएक्शन है, उस 5 रिएक्शन को बढ़िया से पढ़ो। तो देखो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? NaCl से बनाते हैं। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन रिपीट मार दिया जाए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, क्या बनता है? NH4Cl प्लस NaHCO3। पहले के लिए रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? B से C के लिए, तो NaHCO3 को हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O, यही बनता है ना, प्लस CO2। और इस तीसरा पार्ट क्या है? Na2CO3 जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, तो बन जाता है क्या? वॉशिंग सोडा, 10H2O। यही आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है ना, ये वाला B है, ये C है, ठीक है। और ये आपका B है, यहाँ लिख देता हूँ B, और ये है आपका A। मैंने रिएक्शन भी लिख दिया इस तरह से। आप एग्जाम में इंप्रेसिव आंसर लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो भाई ये बता देना, क्लोर एल्कली प्रोसेस में कोई दम नहीं है, तुम बता दोगे तुरंत, मैं जान रहा हूँ। क्लोर एल्कली प्रोसेस 31 नंबर, क्लोर एल्कली प्रोसेस का आपको रिएक्शन है, तो रिएक्शन लिख दो। 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एकदम ईजी क्वेश्चन है भाई, खटाखट बताओ। पहला पूछा गया, पहला क्वेश्चन, राइट द प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड। तो कहाँ बनेगा ये? कहाँ बनेगा? नियर कैथोड, बताए थे। ये एनायन है, एनायन होता है क्लोरीन का, एनायन बनता है, इसलिए एनोड पर बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? कैथोड पर। तो बस यही ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कहाँ बनेगा, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, मिटाना पड़ेगा भाई मुझे, देखो (32) नंबर क्वेश्चन एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, एक ये NaCl है, फिर ये H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे कुछ गैस निकल रहा है, और इस गैस को पास किया गया यहाँ एक ऐसे ट्यूब में। यहाँ पर क्या रखा गया है? गार्ड ट्यूब में एक सबस्टेंस रखा गया है, गार्ड ट्यूब में। और फिर ये लिटमस पेपर लगाया जा रहा है, लिटमस, यहाँ पर लिटमस पेपर लगाया जा रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। इन द एक्टिविटी शोन इन द डायग्राम, इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड द रोल ऑफ CaCl2, यहीं पर आपका CaCl2 है। रोल ऑफ CaCl2 टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज 2। तो CaCl2 कैसा एजेंट है? ये ड्राइंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट। यहाँ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन पहले लिख दो, NaCl प्लस H2SO4। क्या रिएक्शन होता है? टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस HCl। तो जो भी HCl गैस निकलेगा, अगर मॉइस्चर हो सकता है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो अगर बाय द वे उसमें मॉइस्चर रहेगा तो उसको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। रोल ऑफ CaCl2 क्या होगा? CaCl2 टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ताकि हम लिटमस का टेस्ट कर सकें कि ड्राई लिटमस पेपर को HCl गैस चेंज कर सकता है कि नहीं, उसका कलर ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है कि नहीं। फिर हम लोग मॉइस्ट के साथ करेंगे, वो उसका चेंज कर सकता है कि नहीं कलर, ठीक है। नेक्स्ट,
बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, ये तो तुरंत बता दोगे यार। बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर होता है? बेकिंग पाउडर बताया गया आपको। बेकिंग पाउडर में दो चीज़ होता है, क्या क्या? एक होता है बेकिंग सोडा और दूसरा क्या होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की जगह कभी कभी ऑप्शन में इडिबल एसिड भी लिख दिया होता है, जो खाने योग्य एसिड होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलेगा तो बनेगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी दे सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? केमिकल फार्मूला POP पूछ रहा है। POP का फार्मूला आप झट से बता दो यार, मुझे क्या पूछना है तुमसे? CaSO4 × ½ H2O, यही तो है। POP का फार्मूला पूछा गया है, तुरंत बता देना। चलो नेक्स्ट, मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है YCl, दूसरा है NH4X प्लस थर्ड है ZnZCO3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? व्हाट वुड बी द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इफ YCl इज सोडियम। तो बताओ भाई, अगर हम कह रहे हैं पहले YCl का Y इज इक्वल टू अगर सोडियम है तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? YCl का बराबर क्या होगा? NaCl होगा। तो pH कितना होगा? देखो ये Na क्या है? NaOH से आया है, Cl किससे आया है? HCl से आया है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल होगा और इसीलिए इसका pH क्या होगा भाई? 7 होगा। डायरेक्ट सॉल्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट किए तो क्या कर लिए? न्यूट्रल सॉल्ट बना लिए, इसीलिए pH क्या होगा? 7 होगा। दूसरा क्या पूछा गया? अगर X जो है नाइट्रेट है, X क्या है? नाइट्रेट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरा वाला? NH4NO3। अब देखो इसमें से NH4 जो है कहाँ से आया है? NH4OH से आया है। ये कैसा बेस है? वीक बेस है। और NO3 कहाँ से आया है? नाइट्रिक एसिड से आया है, HNO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो इसका pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा। काम खत्म। व्हाट वुड बी द कलर चेंज इन कलर इन ब्लू लिटमस इफ ZCO3 इज एडेड टू इट। ब्लू लिटमस में ZCO3 डाला जाए। Z क्या है? पोटेशियम है। Z क्या है? पोटेशियम है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ZCO3 क्या हो जाएगा? K2CO3। देखो क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है, तो K2CO3। और इसमें ब्लू लिटमस डाला गया है, ब्लू लिटमस। अब पहले देख लो क्या होता है। K कहाँ से आया है? KOH से आया है। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और CO3 कहाँ से आया है? H2CO3 से आया है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये कैसा होगा? ये होगा बेसिक होगा। बेसिक मतलब बेसिक में ब्लू लिटमस का कोई कलर नहीं होगा चेंज, यानी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। ठीक है, कास्टिक सोडा बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी क्लोर एल्कली का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपसे। ठीक है, in this process two gases Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z is liberated at anode. On treatment with dry slagged lime forms Z which is liberated at anode. On treatment with dry slagged lime forms a compound B. Name XYZ. बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो रिएक्शन लिखो पहले। 2NaCl प्लस 2H2O क्या बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यही है, यही है आपका कॉस्टिक सोडा। इसी को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है इसमें दो गैस बन रहे हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस टू गैसेस Y and Z। Y लिबरेटेड एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो यही है आपका Y, ये कैथोड पर बनेगा। ठीक है, छोटा लिखा हूँ यार, थोड़ा देख लेना। Cl2 कहाँ बनेगा? Cl2 आपका X होगा और ये बनेगा एनोड पर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? और Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड, सॉरी Y एंड Z। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लैग्ड लाइम फॉर्म्स ए कंपाउंड B।
ड्राई स्लैग लाइम के साथ जो एक्स है, एक्स का जब स्लैग लाइम के साथ ट्रीटमेंट किया, देखो ब्लीचिंग पाउडर भी इसी में मिक्स कर दिया है। स्लैग लाइम CaOH होल ट्वाइस होता है, इसका जब Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ यानी एक्स के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये बन रहा है। फॉर्म से कंपाउंड बी, नेम XYZ एंड बी, तो यही आपका बी है और इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारा चेक कर लेगा ये पूरा क्वेश्चन। कह रहा है कॉस्टिक सोडा बनाने का जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें एक गैस है X जो कि एनोड पर बनता है, एक गैस है Y जो कि कैथोड पर बनता है, और जो गैस X है उसका जब रिएक्शन कराया गया स्लैग्ड लाइम से, स्लैग्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। देखो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ मिला के पूछा गया है। उसका जो गैस X यानी क्लोरीन है उसका रिएक्शन कराया गया स्लैग्ड लाइम से, तो एक नया कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया, तो ब्लीचिंग पाउडर है ये। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इच। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कॉस्टिक सोडा बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आप इसका यूज लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोरीन का यूज क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए, CFC बनाने के लिए होता है, PVC बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसका यूज कर सकते हैं क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर ही बनाने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इसके यूजेज हो जाएंगे। NaOH का यूज क्या होगा, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में होता है, हाइड्रोजन का मार्गाराइन बनाने में, फ्यूल बनाने में, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है, ये सब हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम Na2CO3, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, अभी कहीं रिएक्शन मैंने लिखा होगा तो लिखा होगा, नहीं तो आप जानते ही रिएक्शन तो यहीं लिख दूंगा यार। देखो NaHCO3 को हीट करो, क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और Na2CO3 जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा 10 मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। पूछ रहा है किस तरह का सॉल्ट होगा, तो Na2CO3 को तुम देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na आया है तो जाहिर सी बात है वो बेसिक है, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो एसिड वाला पार्ट वीक है, बेस वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो कैसा होगा ये बेसिक होगा, ये बेसिक होगा, ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाई इट, परमानेंट हार्डनेस इससे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना रहने दो बस, अब आगे नेक्स्ट में 2-4-10 क्वेश्चन और होंगे वो करा दूंगा मैं, थोड़ा 2-4-5 और होगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके।